So today we are going to discuss the story The Passive Voice, which is written by Paul Sain Gupta. It is very interesting story about a boy and a girl, means brother and sister. So first of all, let's read the story. We will start with the first paragraph. I did not like the school my parents chose for my sister. That means this is the narrator, the storyteller. He is a boy. They should have sent to my school where I could have kept a watch on her and made sure she behaved properly. Instead, she was sent to what my mother calls a progressive school. कैसी school? This meant my sister thought she knew more about everything than I did and pestered me about stuff I did not care about, especially English grammar stuff. So here the narrator is telling about her sister, that her sister has sent to other school. Her mother calls that school as a progressive school. Which school? As there is one question here, is the speaker older than his sister? How do you know? So how can we know that the speaker is older than his sister, as the speaker is older than his sister? As you can read here, they should have sent her to my school. हाय एजू क्लास के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। Where I could have kept a watch on her and made sure she behaved properly. What it means? It means that he started going school earlier. He thought that if his parents would have sent her to his school, he would kept eyes on her behavior and all, whether she. So यहाँ पर from the second line we can come to know कि age में उसका भाई उसकी बहन से बड़ा है. Secondly, अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक word है progressive, which means सपोर्टिंग न्यू और मॉडर्न आइडियाज. एक ऐसे स्कूल में रखा गया है इसकी बहन को जो नई आइडियाज को, न्यू जमाने की स्कूल कहते हैं उसे. एंड सेकेंड वर्ड है हमारे पास पेस्टर, दैट मीन्स एनॉयड. सो यहाँ पर हुआ क्या है, उसकी बहन, छोटी बहन को कोई अच्छी स्कूल में रखा गया है और उसके बड़े भाई को कोई ओल्ड स्कूल में रखा गया है. तो बड़ा भाई बोल रहा है कि अगर मेरी बहन को उसी स्कूल में रखा होता जहां मैं पढ़ रहा हूं तो मैं उसके ऊपर नजर रखता, वो क्या पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है. वो थोड़ा सा जेलस काइंड ऑफ फीलिंग यहाँ पर नजर आ रही है. Secondly, from this sentence, this meant my sister thought she knew more about everything. That means यहाँ पर उसकी बहन को ऐसा लग रहा है कि उसको अच्छी स्कूल में भेजा है. That means वो मेरे से भी ज़्यादा होशियार है, क्लेवर है. ऐसा अब यहाँ पर दोनों के बीच में हुई इस क्लेवर वाली एक छोटी सी फाइटिंग आ जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है. जो स्पीकर है वो बोल रहे हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं, आई डिड नॉट केयर अबाउट एनीथिंग. उसको जो भी लगता है, स्पेशली इंग्लिश ग्रामर का जो स्टफ है, उसको ऐसा लगता है कि इंग्लिश ग्रामर में मैं बहुत कच्चा हुआ, आई एम सो वीक इन इंग्लिश ग्रामर, ऐसा मेरी सिस्टर को लग रहा है. लेट्स सी आगे स्टोरी में क्या होता है. इसके लिए आगे थोड़ा रीड करना पड़ेगा. अ फ्यू डेज अगो शी आस्क्ड मी, डू यू नो अबाउट क्वेश्चन टैग्स? दैट मीन्स अब यहाँ से लगता है थोड़ी फाइटिंग जैसे शुरू हो गई है. जस्ट बिकॉज जैसे स्कूल स्टार्ट कर दिया उसकी बहन ने उसको क्वेश्चन पूछा घर आकर, डू यू नो बट क्वेश्चन टैग्स. क्वेश्चन टैग ग्रामर टॉपिक है. जानबूझकर उसकी बहन उसके भाई को छेड़ रही है. देखते आगे क्या होता है. स्टे ट्यून. आई ऑलमोस्ट चॉक्ड ऑन माई मिल्क विच इज नॉट डिफिकल्ट टू डू बिकॉज आई हेट मिल्क. सो यहाँ पे हो क्या रहा था. सो यहाँ पर ये दूध पी रहे थे और अचानक से चुप हो गए. ऐसे जैसे उसकी बहन ने क्वेश्चन पूछा, उनकी सिस्टर ने स्टॉप हो गए. उन्होंने दूसरा बहाना निकाल दिया, दैट आई हेट मिल्क, मुझे मिल्क नहीं पीना है. एनीवे, बिफोर आई कुड से एनीथिंग शी वेंट ऑन. सुनते जाओ. हमारे ऑथर कुछ बोले उससे पहले ही उनकी बहन आगे बढ़कर कुछ और बोल रही है. क्या बोल रही है सुनो. क्वेश्चन टैग्स आर लिटिल सेंटेंस आर लिटिल क्वेश्चंस दैट आर एडेड टू अ सेंटेंस लाइक अ टेल. लो, पहले पूछा क्वेश्चन टैग जानते हो, उसको आंसर देने भी नहीं दिया उसके पहले उसकी बहन ने बोल दिया क्वेश्चन टैग, यानी कि एक छोटा सा सेंटेंस, क्वेश्चन होता है जो एक सेंटेंस खत्म होने के बाद में रखा जाता है. उसकी बहन ने एक एग्जांपल भी दिया. लेट्स लिसन. फॉर एग्जांपल, हियर शी अज्यूम्ड द एयर्स ऑफ ए ग्रामर टीचर.
यू मेक अ फनी फेस व्हेन यू ड्रिंक मिल्क, डोंट यू? बोलो, ये सेंटेंस बनाया, यू मेक अ फनी फेस व्हेन यू ड्रिंक मिल्क, डोंट यू? इसका मतलब होता है कि तुम जब दूध पीते हो तो बहुत ही फनी से फेसेस बनाते हो। रियली ना? डोंट यू का मतलब है रियली ना, तुम बनाते हो ना। ये एक हम क्वेश्चन पूछते हैं सामने वाले को, ये इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। फिर से उसने पूछा, सुनते जाओ यहाँ पर, और आई एम वेरी इंटेलिजेंट आरंट आई? टॉन्ट मार रही है उसकी बहन, क्या बोल रही है? आई एम वेरी इंटेलिजेंट आरंट आई? मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं ना? हूं ना? Now this little questions don't you and aren't I are called question tags. I said quickly, that's your friend calling you to play, isn't it? So ऑथर ने भी जवाब दे ही दिया है क्वेश्चन टैग के, क्या बोलते हैं उसे, क्वेश्चन टैग की स्टाइल में। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, उसका आंसर भी उसकी सिस्टर दिए जा रही है, तो हमारे ऑथर क्या बोलेंगे भाई? तो ऑथर ने मार दिया है छक्का। कैसे? सुन तो जरा, तेरी फ्रेंड तुझे खेलने के लिए बुला रही है, देख तो जरा, बुला नहीं रही क्या? सो इस तरीके से हमारे ऑथर ने उसकी बहन का जो कॉन्वर्जेशन था वहाँ से स्टॉप कर दिया और उस बाजी को, उस पूरे टॉपिक को चेंज कर दिया। आगे देखते क्या होता है। यू हैव गिवन अ गुड एग्जाम्पल, शी सेड, बट योर वॉइस शुड कम डाउन, नॉट गो अप। ओनली वेन यू आस्क अ रियल क्वेश्चन शुड योर वॉइस गो अप एट द एंड। फॉर एग्जाम्पल, I have finished my milk, didn't you? I said, swallowing the last horrible bit. I have gone out, may they? I cannot hear you, aren't I? I thought going crazy with those stupid question tags would stop my sister. अब हमारे ऑथर सोच रहे कि यार ये मेरी बहन कितने क्वेश्चन पूछेगी, मैं इसको चुप कराने की कोशिश कर रहा हूँ और ये चुप हो ही नहीं रही है। देखो ना यहाँ पर, जैसे ही उसने उसको बोला कि तेरी फ्रेंड बुला रही है, उसकी बहन ने बोला, अरे वाह, तूने तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल बनाया, वेरी गुड, बट तुम्हारी वॉइस में, अब एग्जाम्पल सही दिया तो उसकी वॉइस में यहाँ पर फॉल्ट निकला। देखो कि भाई तुम्हारी वॉइस थोड़ी डाउन बराबर नहीं गई, अब चली गई। उसने वापस एक एग्जाम्पल भी दे दिया कि भाई मैंने अपना मिल्क फिनिश कर दिया है, डिडंट यू? ऐसा एक वॉइस में, अलग वॉइस में उसने एग्जाम्पल दे भी दिया। उसकी बहन ने काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए, आई हैव गॉन आउट, मे दे, आई कैन नॉट हियर यू, आरंट आई। सो इससे लगता है हमारे ऑथर को कि उसकी बहन थोड़ी क्रेजी हो रही है ग्रामर के टॉपिक को लेकर, और हमारे ऑथर को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि उनका पत्ता काटा जा रहा है। आगे देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। लेटर इन द इवनिंग माई मदर टोल्ड मी आई हैड बीन वेरी रूड। ओह, ऑथर बोल रहे हैं उसी दिन शाम को उसकी मम्मी डांटती है कि क्यों? तो अपनी बहन के सामने थोड़ा रूड बन रहा था। योर सिस्टर इज आफ्टर ऑल 5 years यंगर देन यू, शी सेड। मदर बोलती है कि आफ्टर ऑल तेरी बहन तेरे से 5 साल छोटी है, तुझे उसके ऊपर गुस्सा करके रूड नहीं होना चाहिए। इफ शी शोज ऑफ अ लिटिल, सो वॉट? यू यूज्ड टू डू इट टू एट दैट एज, आई रिमेंबर वंस। अभी माता जी क्या बोल रहे बेटे को, अगर तुम्हारी बहन ने थोड़ा शो ऑफ कर दिया तो उसमें क्या गया तुम्हारा? तुम जब छोटे थे तुम भी ऐसे ही करते थे, मुझे याद है। आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू फिनिश माँ, आई सेड हरिडली। माँ की बात को कट करने के लिए ऑथर ने बोल दिया, मॉम आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू फिनिश, मे आई गो? And I will try and remember that she is 5 years younger than me, not 60 years older. मम्मी जी को टॉन्ट मारते हुए बेटा जी बोलते हैं, मतलब हमारे ऑथर बोल रहे हैं, I'll try माँ, I'll try and remember that she is 5 years younger. याद रखूंगा मैं 5 साल छोटी है, ना कि 60 साल मेरे से बड़ी है। ओके माँ? So there is another question here. Do you think the speaker really has a homework to finish? तो यहाँ पर हमारे स्पीकर ने माता जी को बोला है कि मुझे होमवर्क करने जाना है, जाऊँ? तो क्या लगता है, रियली में होमवर्क जैसा कुछ होगा कि सिर्फ इट वॉज जस्ट ए जोक और बहाना था? आई थिंक सो इट वॉज अ जोक, मम्मी जी की बात को कट करके भागने के लिए। माई मदर गिव मी अ ग्लेयर। सो हियर ग्लेयर मतलब ऐसा देखना, ताक ताक के देखना। बट लेफ्ट मी टू माई अनफिनिश्ड होमवर्क। मम्मी ने मेरे क्वेश्चन के साथ ऐसे मेरी तरफ देखा और मुझे फिर छोड़ दिया, चल जा। द नेक्स्ट इवनिंग माई सिस्टर स्टार्टेड ऑफ ऑन द पैसिव वॉइस।
अब क्वेश्चन टैग टॉपिक गया, अब उसकी सिस्टर ने चालू किया पैसिव वॉइस नाम का टॉपिक. लेट्स सी. डू यू नो, शी सेड, डू यू नो, शी सेड that the passive voice is used when we are not sure who has done the action. पढ़ाना शुरू कर दिया है छोटी बहन ने बड़े भाई को. और when it is not important to know who has done the action. For example, she raised her very active voice as if she was in a huge classroom talking to 700 students. So बहन ने तो समझाना शुरू कर दिया है क्या है एक्टिव पैसिव वॉइस, पूरी डेफिनेशन समझा दी है, एक एग्जाम्पल भी दे दिया है. If mom calls from the next room and asks, have you two finished? You can always say, the milk has been drunk. Note that you are not lying because I have finished my milk. See, you have used the passive voice. यहाँ पर दीदी अपने भाई को बहुत लाइव एग्जाम्पल देके समझा रही है कि अगर मम्मी आपको अंदर के रूम से पूछे बेटा आप लोगों ने काम फिनिश किया, तो आप क्या बोलोगे? ऐसा करके सिस्टर ने अपने भाई को समझा रही है कि हाँ, द मिल्क हैज़ बीन ड्रंक, दूध पी लिया है और मैंने अपना काम फिनिश्ड कर भी दिया है. सो यहाँ पर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल होता है अगर मैं तुम्हारा आंसर दूँ तो. सो सिस्टर भाई को समझाते समझाते स्टोरी और आगे बढ़ रही है. जस्ट देन माई मदर डिड कॉल आउट फॉर द नेक्स्ट रूम. हैव यू बोथ फिनिश्ड योर मिल्क? ऐसा मम्मी ने पूछा कि आप दोनों ने दूध खत्म कर दिया कि नहीं? माई सिस्टर सेड, I have finished my milk and now I'm going out to play. मैंने अपना दूध पी लिया और मैं खेले जा रही हूँ. And as she went past my chair, she whispered. बोलते बोलते क्या कही पता है? I am using the active voice now. In this example, it is very very important to know who has done the action. चिढ़ाते भी गई भाई को और समझाते गई कि अब जो मैंने सेंटेंस यूज किया दैट वाज एक्टिव वॉइस नॉट पैसिव वॉइस. आगे आप देख सकते हैं किस तरीके से एक बहन पीछे आती है, अपने भाई को चिढ़ाती है और अपना भाई गुस्से हो जाता है. There is one more question on this page. Why does the sister want their mother to know who has finished drinking milk? Because she wanted to teach active passive to his brother. है ना इंटरेस्टिंग? There is one word, traitor. I hissed. Traitor का मतलब क्या होता है? Traitor that means someone who is not loyal. उसका भाई बोलता है traitor. But what was the use? इसका क्या यूज हुआ मुझे ये तो समझा. उसका भाई चिढ़ रहा है, बोल रहा है उसकी बहन को. She wasn't there, didn't she? And she is 5 years younger than me, aren't I? ऐसे करके उसको क्वेश्चन टैग समझाया जा रहा है कि मुझे अभी भी याद है, होशियार मत मार तेरी. The next day, a strange thing happened at school. We had our grammar period and guess what we were doing. स्कूल में ग्रामर की क्लास चल रही थी. पता है हम लोग क्या सीख रहे थे? द पैसिव वॉइस. बोलो, घर पे जो दीदी सिखा रही थी वही स्कूल में चालू हुआ. यस, द वेरी सेम inactive passive voice. We were revising the lesson because we had learned it many years ago. It was terribly boring and much worse. Sitting next to me on the bench was Gia, who is even bosier than my sister, if that is possible. Actually हम लोग रिवाइज कर रहे थे एक चैप्टर को बिकॉज हमने कुछ सालों पहले इसको सीखा था. पिछले साल के चैप्टर्स को रिवाइज करना इज लिटिल बिट बोरिंग एंड बहुत ही वर्स एक्टिविटी है ये लर्न करने की. मेरे बाजू के नेक्स्ट बेंच पे एक लड़की बैठी है जिसका नाम है जिया. वो बहुत ही बोजियर है. इवन बोजियर का मतलब है यहाँ पर मोर बोजी, ऑलवेज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू इन एन एनोइंग वे. हम अगर ना भी पूछे तो भी वो बोल देगी कि ऐसा करना है ऐसा करना है. मतलब कि बिना पूछे अगर कोई आपको जवाब दे दे करे तो उसे बोजियर कहेंगे. एवरी टाइम द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, Gia flung her arm up to answer and almost knocked me down with her 2 huge thick plaits. She never gave anyone else a chance and she always got the right answer. In between, she whispered loudly to her friend Pia, sitting next to her, saying things like boys are fools and do not know anything except playing the fool. जब भी कोई टीचर क्वेश्चन पूछेगा और पूछता था तो जिया अपना हाथ ऊपर करके एकदम करेक्ट आंसर बोल देती थी. और जब भी वो खड़ी होती उसकी जो 2 प्लेट्स है वो मुझे जोर से चटाक एकदम जोर से मुझे लगते कि उसकी चोट खाने की वजह से मैं उठता ही नहीं, मैं नीचे ही बैठा था. मुझे डर लगता था कि जैसे उठेगी जोर से पहला मुझे लगेगा, इसलिए मुझे उठना ही नहीं है. शी नेवर गेव एनीवन एल्स अ चांस. और वो इतनी होशियार थी, मतलब इतनी तेज थी,
हमें क्या, किसी और को भी क्लास में चांस मिलता ही नहीं था। सो जस्ट इमेजिन करो कितनी क्लेवर होगी ये। इन बिटवीन शी विस्पर्ड लाउडली टू हर फ्रेंड, उसकी फ्रेंड को वो चिल्लाती है, उसकी फ्रेंड का नाम है पिया, जिया की फ्रेंड पिया, उसको क्या चिल्लाती है, बॉयज़ आर फूल्स, बॉयज़ फूल्स होते हैं, इनको सिर्फ प्लेइंग द फूल गेम के अलावा कुछ आता ही नहीं है। मतलब आंसर देना बॉयज़ को कभी नहीं आएगा, वो सिर्फ उल्लू बनाने की स्कीम करते रहते हैं, क्लास में मस्ती करते रहते हैं। इन शॉर्ट जिया ने पिया को कुछ ऐसा कहा। आगे भी स्टोरी सुनना बनता है ना। आफ्टर दिस वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट हाफ द पीरियड, आई गॉट रियली मैड। एवरी 2 minutes आई फेल्ट दोज थिक ropes of hair slicing of bits of my ear nearest to her. आफ्टर दिस मतलब ऑलमोस्ट हाफ द पीरियड चला गया, मैं पागल हो चुका था। हर 2 मिनट में उसके जो प्लेट्स थे वो मुझे लगते रहते थे। मैं कंटाल चुका था कि कब यहाँ से ये जाए या तो मैं यहाँ से कब जाऊँ, पीरियड ख़त्म हो या घर जाऊँ। आगे की अगर बात करें तो पिया's प्लेट्स शॉर्टर एंड थिनर वुड टिकल निक्स नोज। अब आ रही है जिया के बदले में पिया की जो प्लेट्स है वो कैसी है, शॉर्टर एंड थिनर। और वो किसको परेशान कर रही थी, निक्स, उसका जो दोस्त है, उसके नोज़ को परेशान करती थी। जब भी वो खड़ी हो उसके नोज़ पे उसको टच हो जाते थे। जब भी वो खड़े होने को ट्राई करती थी उसके जो प्लेट्स है उसके नोज़ में लगते हैं और वो इरिटेट हो जाता। निक्स सैट राइट बिहाइंड पिया, जिया एंड पिया अ फाइन पेयर। एक्चुअली एक तरफ जिया एक तरफ पिया, उसके पीछे ही मतलब पिया के पीछे ही बैठता था निक्स। तो जस्ट इमेजिन करो कितना परेशान होता होगा। आप ये इमेजिन नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में ही फोटोग्राफ दिया हुआ है। इट टुक वन ओनली ग्लैंस एट निक्स एंड सम क्लेवर acrobatics to do what had to be done. The Nix and I sat back and looked innocently grammarian-like. There is one word glance. Glance means quick look and grammarian means there is one word acrobatics which means skillful movement of the body, and grammarian means someone who studies and knows a lot about grammar. तो हम लोग तो अब शांति से बैठ गए पीछे और देखते रहे कि ये मिस पिया एंड जिया कितना बोलती हैं। वो तो एक्चुअली में है ग्रामेरियन, मतलब ग्रामर में बहुत स्कॉलर। सो हम पीछे बैठे बैठे इनोसेंट बॉयज देखते रहे। एट द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन जिया जम्प्ड अप टू आंसर देयर वाज अ लाउड लॉन्ग स्क्रीम फ्रॉम पिया एज हर प्लेट फॉलोड जियाज प्लेट एंड द टॉप ऑफ हर हेड क्रैश्ड इनटू जियाज जॉ। अब हुआ यूँ, टीचर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा और जिया खड़ी हो गई। जिया एक तरफ खड़ी, दूसरी तरफ से जोर से आवाज़ आई पिया की, क्योंकि पिया की प्लेट और जिया की प्लेट दोनों टकरा गई। हुआ यूँ, पिया की जो प्लेट थी वो जिया के जॉ पे टकराई और ऐसे टकराई कि दोनों चिल्ला कर उठ पड़ी। सो बाय द टाइम देयर स्क्रीमिंग स्टॉप्ड एंड द 2 प्लेट्स वर डिसएंटेंगल्ड। अब हुआ यूँ, उनकी जो दोनों प्लेट्स थी वो ऐसे टाइप हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद उनकी स्क्रीमिंग बंद हो गई और धीरे से हल्के से उन्होंने दोनों प्लेट्स को डिसएंटेंगल कर दिया। इट वॉज ऑलमोस्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट पीरियड। पीरियड खत्म होना था, नेक्स्ट पीरियड का टाइम चल रहा था। बट आवर इंग्लिश ग्रामर टीचर सेड दैट शी हैड टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस बिफोर शी लेफ्ट द क्लास। हमारे मैडम तो नाम लेना बंद ही नहीं कर रहे थे क्वेश्चन पूछने का। वो मुझे और डिटेल में जाना उस टॉपिक के बारे में। अरे भाई अब तो और ख़राब हालत होने वाली थी दोनों बॉयज़ की। देखते आगे क्या होता है। She asked Nix and me to stand up. हम दोनों दोस्त को बोला खड़े हो जाओ। एक तरफ हमारे ऑथर, एक तरफ निक्स। What is your explanation? आपका क्या कहना है, आप भी एक्सप्लेन करो इसके बारे में। Nix looked sideways at me and then down. I looked sideways at him and was also about to look down when I suddenly remembered my annoying sister. सबसे पहले निक्स की बात करूँ तो पहले लेफ्ट राइट फिर नीचे झुक गया। उसका मतलब he was not knowing the answer. अब आई मेरी बारी, मतलब हमारे ऑथर की बारी। वो भी थोड़ा ऊपर नीचे देखे, फिर अचानक से दिमाग में ख्याल आया कि उसकी जो सिस्टर है, जो एनोइंग सिस्टर, उसने घर पे कुछ सिखाया था, तो क्यों ना वही बोल दूँ। एंड इन माई बेस्ट पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हुए उसने बोला, मैम द 2 प्लेट्स वर डिस्कवर्ड टू हैव बीन टाइड टुगेदर. It was an unfortunate incident and has to be thoroughly investigated. Any information that leads to the identity of the culprits will be welcomed and kept confidential. इतना बड़ा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बना दिया कि टीचर इतनी इंप्रेस हो गई कि पूछो मत। पता क्या चलेगा भाई कि टीचर इंप्रेस हुई कि नहीं।
उसने बोल दिया कि मैम 2 प्लेट्स जो डिस्कवर हुए हैं वो पहले टाइड टुगेदर थे, वो किसके थे, किस कल्प्रिट ने ये सब किया, किसने ज्वाइन किया, इन्वेस्टिगेशन का ये मैटर बनता है मैडम। अनफॉर्चुनेटली तो हुआ नहीं होगा, पर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, पर हमें लगता है कि किसी ने जानबूझकर किया है, तो वो कल्प्रिट्स को पकड़ना हमारा काम है मैम, और ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। द बेल क्लैंग्ड जस्ट एज आई फिनिश, जैसे ही ऑथर ने सेंटेंस फिनिश किया बेल बज गई नेक्स्ट क्लास के लिए। देयर आर फ्यू वर्ड्स अनफॉर्चुनेट विच मीन्स एक ऐसे सिचुएशन जो किसी को पसंद नहीं होती कि भाई ऐसा हो मेरे साथ। इन्वेस्टिगेटेड दैट मीन्स द ट्रूथ फाइंड आउट करना। कल्प्रिट्स मतलब जिसने बहुत ही मिसचीव बड़ी हरकतें करी है उसे कल्प्रिट्स कहेंगे। एंड कॉन्फिडेंशियल मतलब जो सीक्रेट बातें होती है उसे सीक्रेट रखना चाहिए। आई स्टिल डोंट नो वाई द टीचर सेड नथिंग फॉर अ मिनट। जैसे ही हमारे ऑथर ने बोला टीचर 1 मिनट के लिए कुछ नहीं बोली, सिर्फ वो सोचते रहे कि इसने क्या बोला, सही बोला या गलत। एंड देन स्माइल्ड एंड लेफ्ट द क्लास। मे बी शी वॉज इन अ हरी टू गेट टू हर नेक्स्ट क्लास। वो स्माइल देकर चली गई। स्माइल का मतलब क्या समझा जाए कि मैं सही था कि रॉन्ग था, बट वो नेक्स्ट क्लास के लिए शायद चली गई। मे बी शी टू हैड गॉट टायर्ड ऑफ जिया's वॉइस। या तो नेक्स्ट क्लास था इसलिए चली गई, या तो फिर जिया की आवाज़ से कंटाल गई होगी और चली गई। वी डोंट नो, बट आई थिंक शी वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाई माई नॉलेज ऑफ द पैसिव वॉइस एंड द फाइन एग्जाम्पल्स आई हैड गिवन। फिर लास्ट में ऑथर अपनी तारीफ करते हुए रुकते नहीं है। ऑथर बोलते हैं मेरे हिसाब से मैडम वॉज रियली इम्प्रेस्ड बाय माई एग्जाम्पल, दैट्स वाई वो स्माइल करके चली गई। हाँ, सो फाइनली दोस्तों ये जो स्टोरी है अपॉयल सेन गुप्ता ने लिखी है, आप देख सकते हैं पैसिव वॉइस। सो बेसिकली यू कैन लर्न एनीथिंग एट योर होम फ्रॉम योर सिस्टर्स, ब्रदर्स, पेरेंट्स। सो लर्निंग इज एवरीवेयर। सीखना तो सब जगह पर है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, घर पे, कहीं पर भी। सो कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड डे।